अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, बाराबंकी एसपी ने पर की तैयारियां, पीएम मोदी कल होंगे शामिल। 25 नवंबर के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार, दिव्य भव्य नव्य अयोध्या की थीम पर मनाया जा रहा है ध्वजारोहण कार्यक्रम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात। आज भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जोहान्सबर्ग से दिल्ली पहुंचे पीएम। आखिरी दिन पीएम इटली और जापान के पीएम से मिले। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे धर्मेंद्र। विलेपार्ले शमशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार। अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन पर आशुतोष राणा ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। धर्मेंद्र जी अभिनय की संपूर्ण पाठशाला थे, उन्होंने गजब की कॉमेडी की। फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर जताया दुख, पोस्ट कर लिखा, ये एक युग का अंत है। वो इंडियन सिनेमा के एक असली लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर अमित शाह ने जताया दुख। अमित शाह ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, हर दिल में जिंदा रहेंगे, अपने अभिनय से वो सदैव हमारे बीच रहेंगे। संजय दत्त ने धर्म जी के निधन पर जताया दुख, एक भावुक पोस्ट शेयर कर लिखा, इस खालीपन को बयां नहीं किया जा सकता। एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा। धर्मेंद्र के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक, कहा ये एक युग का अंत है। धर्म जी एक प्रतिष्ठित फिल्म हस्ती थे, एक अद्भुत अभिनेता थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिनेता धर्मेंद्र को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, कहा भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति, भारतीय सिनेमा की दुनिया में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। पीएम मोदी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में मुक्केबाजों के प्रदर्शन को सराहा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में 20 मेडल जीतने पर भारतीय बॉक्सर्स को दी बधाई। जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में न्यायाधीश पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। दिल्ली में हिडमा अमर रहे के नारे लगाने पर एक्शन, पुलिस ने दर्ज की 2 थानों में एफआईआर। 22 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। डिप्टी सीएम बोले, इसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी करने वाले कई गिरफ्तार आरोपियों को किया गया पेश। गिरफ्तार आरोपियों में कई लड़कियां भी हैं शामिल। काफी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों को भी कोर्ट में किया गया पेश। दिल्ली में हिडमा के समर्थन में नारेबाजी का मामला, 5 लोगों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने 1 आरोपी को सेफ हाउस भेजा। केस में 6 आरोपियों को की हुई सुनवाई। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। प्रदूषण को कम करने के लिए इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और आसपास के क्षेत्र में किया गया पानी का छिड़काव। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुकमा में जवानों को मिली बड़ी सफलता, 48 लाख के 15 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों में 5 महिला नक्सली भी शामिल। सुकमा एसपी के सामने किया सरेंडर। दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश का मामला, आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत पर चली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिसंबर के लिए जमानत याचिकाओं पर चली सुनवाई। नक्सलियों के एमएमसी जोन के द्वारा सरेंडर करने की अपील पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। सीएम ने हिंसा छोड़कर फिर से मुख्यधारा में जुड़ने की अपील की। 25 नवंबर को दिल्ली के द ललित होटल में होगा छत्तीसगढ़ निवेशक सम्मेलन। उद्योगपतियों से मिलेंगे सीएम विष्णुदेव साय। उद्योगपतियों को लेटर सौंप कर निवेश के अवसर बताएंगे। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से की मुलाकात। फूड प्रोसेसिंग और रीजनल समिट पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ को नई दिशा मिलने की उम्मीद। राज्य में कानून व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह मजबूत, किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया के बीच कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा चुनाव आयोग के दफ्तर। कांग्रेस ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर शिकायत की। अधिकारी कमरों में बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इन्हें जमीन पर उतरकर स्थिति देखनी चाहिए। नाम बदलने की सियासत पर बोले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद। कहा, नाम बदलने से कोई आपत्ति नहीं, नाम बदलने के साथ साथ विकास भी कीजिए। किसानों को खाद समय पर नहीं मिल रही है।
मैहर में पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का भव्य शुभारंभ। हेलीकॉप्टर के आगमन पर लोगों में उत्साह देखने को मिला। नई हेली सेवा को पर्यटन सुविधाओं के विस्तार दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। चित्रकूट से हेली सेवा पर्यटन की हुई शुरुआत। पहले 3 यात्रियों को पुष्पगुच्छ देकर किया गया रवाना। अब मैहर और जबलपुर तक सीधा हवाई संपर्क। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरे और सांसद गणेश सिंह ने चित्रकूट हेली पर्यटन योजना का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्ग में पहला आईटी पार्क स्थापित करने की घोषणा की। दुर्ग कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में हुआ एमओयू साइन। स्थानीय युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। उज्जैन प्रेस क्लब के नए अध्यक्ष बने नंदलाल यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के भाई हैं नंदलाल यादव। आतिशबाजी कर फूलों से किया गया स्वागत। टीकमगढ़ सीएम मोहन यादव का भव्य स्वागत। सीएम ने पुलिस लाइन में पौधारोपण किया। समर्थकों ने सीएम पर की पुष्प वर्षा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टीकमगढ़ पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री जतारा विधायक हरिशंकर खटीक की पुत्री के विवाह में हुए शामिल। कबीरधाम के पंडरिया से बीजेपी विधायक भावना बोहरा का बड़ा बयान। नक्सली हिडमा के मारे जाने के विरोध को लेकर कहा, निर्दोषों की हत्या करने वाले नक्सली के समर्थन में आंदोलन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सागर के डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय पहुंचे मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा। डॉक्टर हरि सिंह गौर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा, डॉक्टर गौर को भारत रत्न मिलना चाहिए। बोट क्लब भोपाल में 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स और जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का होगा आयोजन। मंत्री विश्वास सारंग ने लिया तैयारियों का जायजा। 26 नवंबर से 30 दिसंबर तक होगा प्रतियोगिता का आयोजन। निवाड़ी के ओरछा पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। राम राजा मंदिर में किए दर्शन। साथ ही कहा, धर्मध्वजा फहराने वाली है और राम राज्य की स्थापना हो रही है। रायपुर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ हुए सम्मानित। कलेक्टर ने किया सम्मानित। 4 बीएलओ ने समय से ही एसआईआर किया पूरा। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर सुस्त नजर आ रही कांग्रेस, जहां बीजेपी अपने बीएलओ के साथ तैनात कर एसआईआर की प्रक्रिया को तेज कर चुकी है, वहीं कांग्रेस शिकायत दर्ज कराने तक ही सीमित है। नीमच जिले के मनासा में लोकायुक्त की कार्रवाई। बैंक ऑफ इंडिया में लोकायुक्त का छापा। सब स्टाफ रुपेश कौशल रिश्वत लेते पकड़ाया। इंदौर में पुलिस और खुफिया तंत्र की बड़ी लापरवाही आई सामने। केन्या का नागरिक पिछले 27 साल से बिना वीजा पासपोर्ट के रह रहा। अब पुलिस मकान मालिक पर कार्रवाई के साथ रिचर्ड को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया कर रही है। एमसीबी के रतनपुर वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए गए घर पर चला बुलडोजर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे। कहा, अतिक्रमण करते समय आखिर क्यों नहीं रोका गया। मैहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चलते वाहन में बैग छीनने वाले 3 नकाबपोश बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। बिलासपुर में मकान बेचने के नाम पर 40 लाख की धोखाधड़ी। 2 लोगों ने अजीत शुक्ला से कराया फर्जी समझौता। दोनों आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खंडवा में मदरसे के मौलाना के घर से मिले नकली नोट मामले में बड़ा खुलासा। मुख्य सरगना डॉक्टर प्रतीक नवलखे समेत 3 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने बड़ी मात्रा में एटीएम, चेकबुक और नकली नोट बनाने का सामान बरामद किया। धमतरी में पुलिस ने निकाला आरोपियों का जुलूस। कल पुलिस ने किया था गोलीकांड मामले का खुलासा। बरड़िया ज्वेलर्स में गोलीकांड और डकैती के प्रयास का मामला। सिंगरौली की मॉडल रोड पर फ्लाई ऐश फैलने से शहर में धूल का गुबार। लोगों को आंख, गले में जलन और सांस की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए ऐसे वाहनों को जब्त करने के निर्देश दिए। बड़वानी में मानसिक पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद केंद्रीय जेल भेजा गया। जुलवानिया थाना क्षेत्र का मामला। सागर के रेहली में किसानों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाली रैली। 100 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। खराब फसल, खाद, बिजली संकट समेत विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। सतना में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्था पर भड़के छात्र। कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। कॉलेज का अपना हॉस्पिटल न होने के कारण रोज जाना पड़ता है 8 किलोमीटर दूर। बस सुविधा, लेक्चर हॉल और प्रैक्टिकल संसाधनों की भारी कमी।
सिवनी के छिंदवाहा गांव में पिछले 8 दिनों से बिजली बंद, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। ग्रामीण ट्रैक्टरों से बिजली कार्यालय पहुंचे, लिखित आवेदन देकर ग्रामीणों ने जताया विरोध। धमतरी में हाउसिंग बोर्ड को जमीन आवंटित किए जाने पर ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आवंटन निरस्त करने की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। धार में खाद की किल्लत पर किसानों का फूटा गुस्सा। राजगढ़ कुच्छी मार्ग पर किया चक्काजाम। पुलिस और कृषि विभाग की समझाइश के बाद शुरू हुआ वितरण। रायसेन जिले के मंडीदीप में महाजाम। 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना के बाद लोगों में है गुस्सा। न्याय की मांग को लेकर सड़क पर बैठे लोग। जाम को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अलीराजपुर में बढ़ते नशे, अपराध और छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर लोगों में चिंता। लोगों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। एसपी ने जल्द प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया। जबलपुर में जिला अधिवक्ता संघ के आह्वान पर वकीलों का बड़ा प्रदर्शन। ऑडिटोरियम हॉल और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर उठी मांग। इंदौर के सराफा बाजार में ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी। 1 करोड़ रुपए कीमत का सोना लेकर फरार हुआ कारीगर। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। धार में बढ़ रही चोरी की वारदातें। किसानों के मोटर और पंप के तार हो रहे चोरी, जिससे किसानों में आक्रोश। निवाड़ी की धार्मिक नगरी ओरछा में राम राजा मंदिर सजाया गया। राम विवाह महोत्सव में हल्दी की रस्म की गई। कार्यक्रम में निवाड़ी जिले के कलेक्टर, प्रभारी मंत्री समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्राह्मणों पर आईएएस अधिकारी का विवादित बयान। आजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा ने कहा, ब्राह्मण मेरे बेटे को अपनी बेटी दान दे। आईएएस संतोष वर्मा पर ब्राह्मण संगठन का फूटा गुस्सा। एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मामला दर्ज नहीं होने पर पूरे प्रदेश में होगा आंदोलन। सिंगरौली में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज शाह पर अवैध रेत परिवहन में हस्तक्षेप करने का आरोप। सहकार ग्लोबल टीम से अभद्रता करने के आरोप में एफआईआर दर्ज। रायपुर में निश्चय और वारंट तामील अभियान। रायपुर रेंज में तीसरे दिन 200 वारंटियों की गिरफ्तारी। आरोपियों में 10 साल पुराने मामलों के वारंटी भी शामिल। इंदौर में करोड़ों की ठगी का चाइना कनेक्शन मामला। ऑनलाइन टास्क इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी। चीन से सीआरआरआई लॉन लिंक से जुड़े थे आरोप। जबलपुर में बिना टिकट सफर कर रहे यात्री। बिना टिकट यात्रियों से मालामाल हो रहा रेलवे। पिछले 7 महीने में ही 11 लाख यात्री पकड़ाए। बलौदा बाजार में कमिश्नर ने किया एसआईआर निरीक्षण। एसआईआर में लापरवाही बरतने पर कमिश्नर सख्त। 28 बीएलओ और अधिकारियों को नोटिस जारी। कांकेर में धर्मांतरित परिवार ने की घर वापसी। 4 धर्मांतरित परिवार मूल धर्म में लौटे। सर्व समाज ने किया पगड़ी पहनाकर सम्मान। टीकमगढ़ में खाद की नई खेप पहुंचने से किसानों के खिले चेहरे। कलेक्टर के प्रयासों से वितरण में किया जा रहा है सुधार। पैनारी गांव में सील किया गया अवैध स्टोन क्रशर हुआ गायब। प्रशासन ने 11 महीने पहले बिना अनुमति संचालन पर दिया था सील। क्रशर का हट जाना विभागीय कार्यशैली पर खड़े कर रहा है सवाल। रायगढ़ में जंगली सुअरों से किसान परेशान। रात में खेतों में घुसकर फसल खराब कर रहे हैं सुअर। खेतों में लाइट जलाकर और पुराने कपड़े बांध रहे हैं किसान।